हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग हियर। सो अपने इंटरव्यू डेमो जो भी था आप वेस्ट बंगाल जोन में आप कर लिए हो। तो इसके बाद कि फाइनल रिक्रूटमेंट का स्टेज ये है कि आपका जो भी स्कूल होगा तो पर्टिकुलर स्कूल से आपको कॉल किया जाएगा। वो लोग कॉल करके आपको बोलेंगे कि अपॉइंटमेंट के लिए आपका डेट एंड टाइम फिक्स कर देगा, यानी आपके साथ डिस्कशन करके वो बोलेगा कि हाँ फिर इस दिन स्कूल में आके आपको प्रिंसिपल के साथ इंटरेक्ट करना है। ठीक है, तो फिर उस स्कूल में आप चले जाओगे और उस स्कूल में जाके पहले आपको प्रिंसिपल से मीट करना है। उन्होंने आपको जो भी है वो सैलरी देन और आपको पूछेगा कि आप कहाँ से पढ़ाई किए हो, मतलब थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन वाला बातचीत आपसे करेंगे, आपके बारे में थोड़ा जानेंगे और आपको सारे सैलरी ये सब के बारे में बता देंगे। ठीक है, फिर आपको पूछेगा जो भी कन्वर्सेशन इंटरेक्शन जैसे होता है, तो एक पर्सन टू पर्सन आई मीन प्रिंसिपल के साथ एक स्टाफ का वैसा होगा। और उनके बाद फिर आपको जिस दिन आप स्कूल में जाओगे उसी दिन प्रिंसिपल सर आपको पूछेगा या मैम आपको पूछेगा कि आप कौन सी क्लास में क्लास ले सकते हो, या फिर जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हो, सपोज पीजीटी के लिए किए हो तो 11 या 12 को आपको एक क्लास लेने के लिए कहेगा। ठीक है, तो आपको क्लासरूम में जाना है, मतलब एकदम बिल्कुल जो एक टीचर जैसे लेता है तो स्टूडेंट वही पे होगा, क्योंकि वो ऑफिशियल स्कूल डे होगा। ठीक है, जिस दिन आपको बुलाएगा तो उस स्टूडेंट के मतलब क्लासरूम में जाके जिस क्लास का टीचर था वो नहीं जाएगा। डेफिनेटली एक टीचर आपका लास्ट बेंच में बैठा हुआ रहेगा आपको ऑब्जर्व करने के लिए, या फिर जो भी आपके साथ जाएगा आपको असिस्ट करने के लिए, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास है। तो क्लासरूम में आपको जाके एकदम जैसे रेगुलर टीचर क्लास लेते हैं वैसे आपको एक क्लास करवाना है। अब टॉपिक वगैरह ये तो नहीं पता, बट आई थिंक कि जो चल रहा होगा उनका मान लो जो भी टॉपिक अगले दिन पढ़ा है तो आपको शायद उसके बाद का टॉपिक पढ़ाना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ये बेहतर है कि पूरा सिलेबस से आपको पता होना चाहिए, ऐसे बोले तो। बट बाय द वे आई थिंक आपका सब्जेक्ट नॉलेज होंगे तो वो 40 मिनट्स का क्लास आप ले ही सकते हो किसी भी टॉपिक पर, है ना, डिस्कशन करके। तो वो क्लास हो जाने के बाद आपको हाँ फिर से आना पड़ेगा। आई थिंक वेटिंग रूम में आपको बिठाया जाएगा और वहाँ पर आपको क्या वो लोग फॉर्म देंगे उसके बाद। ठीक है, उसके बाद वो लोग फॉर्म देंगे और एक होगा बायोडाटा का फॉर्म, एक होगा सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म, और एक आपको एप्लीकेशन जमा करना पड़ेगा हैंड रिटन की आप कौन सी डेट में ज्वाइन करने वाले हो, वो वाला लिख के आपको वो देना है। और एक बोला डिक्लेरेशन वाला फॉर्म कि आप जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर उन लोगों को दे रहे हैं वो सब ट्रू है, वो वाला डिक्लेरेशन। एंड एक बायोडाटा वाला फॉर्म आपको फिल करके उनको देना है। ठीक है, तो ये सबमिट करने के बाद बस आपका उस दिन का काम ख़त्म। फिर आप लास्ट में जाके एक बार प्रिंसिपल से मीट कर लेना और एक बार कि सर मैंने सारे प्रोसीड्यूर्स कर दिए और कुछ है तो बता दीजिए। तो प्रिंसिपल सर आपको बोलेगा कि शायद और तो कुछ होगा नहीं, तो फिर आपको बोलेगा कि ठीक है चले जाइए आज, और जिस दिन आप ज्वाइनिंग करने के लिए कहा है उस दिन आ जाएगा, ऐसा कुछ बोलेगा। ये इसके बाद का अभी तक नहीं पता कि वो लोग दोबारा कॉल करेगा या फिर मेरे को जिस डे पर मैं बोला हूँ उसी डे पर मेरे को खुद से चले जाना है। बट एक बात ये है कि जब आप जाओगे तो वो लोग आपको वो जो फॉर्म आप दोगे उसके साथ आपको 2 कॉपी जो है मतलब 2 सेट आपका सारे डॉक्यूमेंट्स का जेरॉक्स कॉपी सबमिट करना होगा। अब ये 2 सेट मतलब एक एक जो भी है, मान लो आपका मार्कशीट है तो 2 सेट समझते हो ना, सारे डॉक्यूमेंट्स का 2 कॉपीज़ बेसिकली है। अभी सारे डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मान लो मेनली एकेडमिक, तो वो देना पड़ेगा। और एक बात ये है कि जो हम मिस करते हैं कि हमारा सेमिस्टर सिस्टम में बहुत सारे मार्कशीट होता है ना, हर एक सेमिस्टर में एक एक मार्कशीट, तो उस सारे सेमिस्टर का मार्क्स भी सबमिट करना पड़ेगा, ऐसा ही बोल रहा था स्टाफ ने। ठीक है, तो वहाँ पर लिखा तो है, मैंने गया था इसलिए ये बता रहा है प्रोसीड्यूर जो भी है। ठीक है, तो वो बोलेगा। आप चिंता की बात नहीं है, अगर आप बाई चांस भूल गए हो या फिर अरेंज कर नहीं पाए उस दिन, तो जिस दिन आप ज्वाइनिंग को जो एक्चुअल डेट होगा, ठीक है, जिस दिन आपका ज्वाइनिंग का डेट है वो उस दिन आपको वो सबमिट करना पड़ेगा डेफिनेटली। और उसी दिन वो फाइनल जो डॉक्यूमेंट है वो भी देखेगा। इस दिन तो नहीं देखे, मतलब ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो चेक ही नहीं किए,
बोला कि जिस दिन आप ज्वाइनिंग करेंगे उस दिन हम चेक करेंगे। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी बार होते हैं कि लोग जाते हैं, फिर बातचीत होता है और सैलरी जो है उसलिए मतलब काफ़ी बार दिक्कत होती है कि कोई एडजस्ट नहीं कर पाएगा, इस मतलब बहुत दूर से आना पड़ेगा, फिर रहना पड़ेगा, है ना। डेफिनेटली ऐसा ही लोकेशन होता है। तो हो सकता है कि उस सैलरी में या फिर वो जहाँ अभी करेंटली जॉब कर रहा है उसमें सैलरी लगभग ऐसा ही है, तो फिर क्यों छोड़ के यहाँ आ जाए। तो ये भी सही है कि वो लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उस दिन चेक नहीं करते, फिर वो लोगों का बेकार टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो आई थिंक ये प्रोसीड्योर मैंने बताया, दिस इज़ द फाइनल स्टेज आप कह सकते हो, और इसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें ही बता दिया। चलो, थैंक यू।